गर्मी पूरी आबोताब से अपने जलवे दिखा रही है। स्पेशली कराची में तो गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ है। ऐसे में चेहरे का कुम्हला जाना, स्किन ख़राब हो जाना नॉर्मल ही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगी। और आप देख रहे हैं सिंपल लाइफ सॉल्यूशन। तो जब सिंपल लाइफ सॉल्यूशन है तो स्किन की कुम्हलाहट के लिए, स्किन की ख़राबी के लिए भी सिंपल ही तो सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस चैनल पर। तो जनाब, ये होम रेमेडी मैं सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत इफ़ेक्टिव है और इससे पूरी गर्मियों चेहरा बहुत ज़्यादा ठीक रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता, चेहरा बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो इसमें आपको लेना है 3 से 4 चम्मच बेसन के और आधा चम्मच आपने हल्दी लेनी है और इसी तरीके से आधा चम्मच आपने लेना है मीठा सोडा। जनाब, इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और जब आप मिक्स कर लें तो इसको अगर शीशे का जार है तो वेल एंड गुड। एक शीशे के जार में आप इसको एयर टाइट जार हो उसको आप बंद करके रख दें, ठीक है। उसके बाद आपने करना ये है कि जब भी आप अपने इस चेहरे को धोएं, स्पेशली सुबह में जब आप उठें तो टीथ ब्रश करने से पहले हाथ में 1 चम्मच आप ये जो पाउडर है इसे निकालें। इसको पानी से आप है ना गीला करें, इतना जैसे कि गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए, उस तरीके से गीला कर लें। आप इसे पेस्ट बना लें और अपने चेहरे पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लें। जस्ट जब तक आपने अपने टीथ ब्रश करने हैं आपने इसको चेहरे पर रहने देना है और जब आप इसको लगा रहने देंगी तो इसके बाद फिर ये होगा कि जब आप चेहरा धोएंगी अपने टीथ ब्रश वगैरह करने के बाद इसे हल्का हल्का सा रब करके वॉश कर लें। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके बाद फेस वॉश करती हैं या नहीं करती। मैं उमूमन कर लेती हूँ, उमूमन नहीं करती। अभी गर्मियों का स्टार्ट है तो एक दफ़ा बहुत है, इनफ। और अगर गर्मियों का स्टार्ट शुरू हो चुका होगा मई जून में तो आप 2 से 3 दफ़ा भी ये रेमेडी यूज़ कर सकती हैं। स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। ना आपके पिंपल निकलेंगे, ना आपकी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होंगे और ना ही आपकी स्किन ख़राब होगी। और सिर्फ़ मेरी बहनों के लिए ये वाली रेमेडी नहीं है, मेरे तमाम भाइयों के लिए भी ये रेमेडी है। मर्द हजरात भी इस रेमेडी को सुबह और शाम अपने ऑफ़िस जाने से पहले और अपने ऑफ़िस से आने के बाद यूज़ कर सकते हैं और इनका चेहरा फ्रेश रहेगा। और वो वाले जो मर्द हजरात हैं जिनका आउटडोर काम है उनके लिए भी ये बेस्ट है। आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी। एक तो जो बर्निंग हो जाती है ना, सन बर्निंग हो जाती है, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा ये बचाएगी, स्किन सही रखेगी, अच्छी रखेगी। तो और आप लोग जब ये रेमेडी यूज़ करेंगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आप अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी है और यूज़ लाज़मी कीजिएगा। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस होम रेमेडी के और बहुत अच्छी है। और जनाब, अब आप जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने घर में थोड़ा सा बारबेक्यू का एहतमाम किया है छत पर कि ईद थी। ईद पर तो बस यूँ ही हमारी ईद गुज़र गई। इस दफ़ा कुछ भी नहीं किया था, ना कहीं लेकर गए बच्चों को और ना ही कुछ हुआ क्योंकि भाई की डेथ हो गई थी। तो मेरे जो छोटे वाले बेटे हैं उनको बहुत ज़्यादा वो हो रही थी कि चले मम्मा कुछ तो घर में करें, बहुत ज़्यादा घर में यकसानियत सी हो रही है। तो हमने कहा चलें कुछ ना कुछ करते हैं। तो वो ये बाहर जाएँ तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है। यही बारबेक्यू का जितना अरेंजमेंट मैंने घर में किया है और अगर यही मैं बाहर से परचेज़ करती या बाहर जाकर इतना ही मैं ऑर्डर करती तो तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये आराम से लग जाने थे। तो फिर हमने यही सोचा कि चलें घर में भी छोटी सी एक बारबेक्यू कर लेते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, थोड़ी सी मूड चेंज हो जाएगा। जो मूड स्विंग हो गए हैं हमारे वो मूड ठीक हो जाएंगे। और आप लोग भी इसी तरीके से जब आपके मूड स्विंग हो जाएं या आप घर में थोड़ी सी बेजारी हो जाए या कहीं जाने को दिल ना चाहे तो इस तरीके की छोटी छोटी सी खुशियां घर में ही कर लीजिए, छोटी छोटी सी पार्टीज़ घर में ही कर लिया कीजिए अपने बच्चों के साथ, तो बड़ा अच्छा रहता है।
यानी कि आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे कि हमारा मूड बहुत अच्छा हो गया था ये तमाम जब हमने बारबेक्यू करा रात में। और माशाल्लाह से दिन भर तो कराची में सूरज आग उगलता है, लेकिन रात में जो शाम से जो हवा चलना शुरू हो जाती है तो भाई नूर अला नूर है। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हवा चल रही है। और कराची तो वैसे भी अपनी हवाओं की वजह से और समंदर की वजह से मशहूर है। समंदरी हवाओं की वजह से और समंदर की वजह से हमारा कराची अल्लाह इसको सलामत रखे, हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे और उम्मत मुस्लिमा को सलामत रखे। जनाब, तो आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ कि यहाँ पर हम बारबेक्यू का एहतमाम कर रहे थे। छोटा सा बारबेक्यू है, आपको पता ही है, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि हम 4 फैमिली मेम्बर हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 मेरे बेटे। तो बस ये छोटा सा हमने अरेंजमेंट करा था। और भाई इतनी हवा थी कि बड़ी मुश्किलों से ये कोयले बने। बस यहाँ पर बस बारबेक्यू इनके बाबा ने, ये वाला काम इनके बाबा का होता है, मैं पराठे वगैरह बना लेती हूँ और बकिया सारी जो मैरिनेशन है वो मैं ख़ुद कर लेती हूँ। और मैरिनेशन मैंने ऑलमोस्ट दोपहर में ही करके रख ली थी और ये रात का टाइम था। और मैरिनेशन इतनी परफेक्ट हुई थी कि ना नमक और मिर्च दोनों में से कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं थी। हत्ता कि मैंने बड़ी जल्दी जल्दी में करा था। बस यूँ बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हमारा दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन बच्चों की वजह से हम करते हैं वो काम। तो बस इसी वजह से मैंने ये काम सर अंजाम दिया। लेकिन वही वाली बात है कि अब हर काम का तजुर्बा इतना आ गया है ना, दिल हो ना हो आप मिक़दार बहुत परफेक्ट डालते हैं। हम हाउसवाइफ मिक़दार हर चीज़ की इतना हाथ बैठ गया है काम कर कर के सालों से कि दिल हो भी ना हो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हम बना ही लेते हैं। तो यही चीज़ इसकी हुई कि बारबेक्यू हमारा बड़ा अच्छा हुआ और हमारी जो नमक मिर्च और मिर्च मसाले थे माशाल्लाह से बड़े अच्छे रहे। और मैंने फिर पराठे वग़ैरह मैदे के बना लिए थे। और ये है कि माशाल्लाह से अच्छी हमारी बारबेक्यू पार्टी हो गई थी। ये अपनी बहनों को यही सजेशन है, यही टिप है आज की वीडियो में कि घर के अंदर ही चीज़ों को अरेंज कर लिया कीजिए। बाहर से परचेज़ करें, ऑनलाइन ऑर्डर्स करें किसी भी चीज़ के तो वो महंगा पड़ जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप उतने ही पैसों में काफ़ी ज़्यादा मिक़दार और काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपने घर में वो चीज़ अरेंज कर सकती हैं। हाँ, मेहनत तो लगती है। ये है कि आप बाज़ार से लेकर आएँ और यूँ ही पैकेटों से निकालें, प्लेटों में रखें और खा लें। और यहाँ ये है कि मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत के साथ मज़ा भी बहुत आता है। और जनाब, हमने चाय भी कोयलों पर बनाई थी और यकीन जानिए क्या गज़ब की चाय बनी थी। और जो चाय के लवर्स हैं उनके तो मुँह में पानी आ गया होगा ये चाय वग़ैरह देखकर। और यकीन जानिए कोई इतने अच्छे रोल बने थे, मैं अभी वीडियो में देख रही हूँ ना, मुझे अभी भी वो याद आ रहा है कि बहुत ज़बरदस्त हमने एंजॉय करा। और बड़े सादे से हमने रोल बनाए थे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बने थे और बहुत अच्छा एंजॉय करा हमने। तो जनाब, यहाँ तक बने बने आप लोग मेरे साथ आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अब तक के लिए इतना ही। अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।